नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि हमारा जो हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें किसी रीज़न से कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो मैं वो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो मैं बिज़ी था उसका रीज़न क्या था, जो मैं आपकी हिस्ट्री कंटिन्यू नहीं कर पाया उसका रीज़न था। मैं आपके लिए बहुत जल्दी मैथ का पूरा फाउंडेशन कोर्स ला रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 9 से बिल्कुल मैथ्स के बारे में। आपको एक फाउंडेशन होगा जो मैथ्स के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि मैथ अगर कुछ भी पढ़ना है मैथ, तो उसके लिए कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ऑल मैथ मिल जाएगा। आप एसएससी, कैट, गेट के लिए या यूपीएससी के लिए या किसी के लिए, आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ऑल थिंग आप कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ एक नाम याद रखिएगा, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन। ठीक है, मैथ के लिए मैं मैथ स्टार्ट करूँगा 9th क्लास से। 9th क्लास कंटिन्यू करेंगे, 10th करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे, बीएससी लेवल देखेंगे, उसके साथ साथ हायर लेवल देखते चलेंगे। क्वेश्चन जो होंगे हमारे, हम ऐसा देखेंगे कि यूपीएससी के लेवल के हम क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी के लेवल के क्वेश्चन भी हम देख लें, और साथ में हम गेट लेवल के क्वेश्चन भी देख लें जो फॉर्मेटली आते हैं, उनके बोथ के बारे में जानते चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में हम इसके साथ देखेंगे इसके फैक्चुअल क्वेश्चन जो गेट में पूछे जाएंगे, और कॉन्सेप्चुअल में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो प्रूविंग होंगे। ठीक है, तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का कोर्स। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने 7th क्लास में चैप्टर 4 तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे शासक और इमारतों के बारे में। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके पीडीएफ बना के अदरवाइज पावर पॉइंट पे उससे भी बता सकता हूँ, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने बुक पढ़ी है, तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपने बुक पढ़ा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक से बता रहा हूँ। तो आज जो हमारा चैप्टर है, देखिए आज हम पढ़ेंगे शासक और इमारतें। ठीक है, तो बुक से आप पढ़ेंगे, मेरे साथ बैठ बैठ के पढ़िए। आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पीडीएफ डेली डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दे रखा है, आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। कुतुब, जैसे कि इसमें मैं आपको वही पॉइंट हाईलाइट करूँगा जो नोट करने हैं, अदरवाइज जो नोट नहीं करने हैं वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, देखना है सिर्फ। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार को किसने किसने बनवाया था ये जानना होगा यहाँ पे हमको। तो क्रम पूछ लिया जाता है कभी, इस क्रम के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के पास इसका निर्माण करवाया। ठीक है, रूपरेखा दी, इसके छज्जे के नीचे अभिलेख की पट्टियाँ बनवाई। ठीक है, अरबी भाषा में थे, अरबी अभिलेख में लिखे थे, किस भाषा में लिखे थे ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और मीनार कैसी थी ये पूछ सकता है। तो मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोड़ी है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, बट हिंदी मीडियम में इतना लेवल भी स्टैंडर्ड नहीं था, तो वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी सतह पर लिखने के लिए परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी, सर्वाधिक योग्य कारीगर होते थे, उसके बारे में बताया है। चलिए आगे देखते हैं। कुतुब मीनार देखें यहाँ पे, कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेख पट्टियों की इसके पहले छज्जे के नीचे इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के बाद इल्तुमिश ने करवाया। उसके बाद आंधी तूफान की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई, फिर इसे किसने निर्माण कराया था, इसमें 4 से नाम 4 जुड़े हुए हैं। फिर इसे देखिए, मोहम्मद तुगलक ने निर्माण कराया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, और लास्ट में इब्राहिम लोधी। तो ये क्रम आपसे पूछ सकता है किसने किसने करवाया इसकी मरम्मत, तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और फिर इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संरक्षित तथा इस दुनिया की दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह हैं, किले, मकबरे। तो जानते हैं आगरा के किला के बारे में। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले और 2000 सीमेंट चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। चलिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हटा दीजिए। जो ब्रैकेट दे रखे होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी, न थ्योरेटिकल न कॉन्सेप्चुअल। मंदिर, मस्जिद, कुएं का निर्माण करवाते थे। घरेलू स्थापत्य व्यापारियों के विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू होते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये जान सकते हैं हम कि हमारे पास जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कुआं है, निर्माण करवाते थे, इनके बारे में हमें जानकारी कब से मिलना स्टार्ट हुई, इसके अवशेष जो हैं 18वीं शताब्दी से मिलने हमें शुरू हुए हैं। ठीक है, तो किस शताब्दी से मिलना शुरू हुआ ये पूछ सकता है आपसे।
अधिरचना किसे कहते थे? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग जो होता था उसे अधिरचना कहते थे। शब्दों में पूछ सकता है कि शब्द का अर्थ क्या है, तो उसमें याद रखिएगा। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य जानते हैं। स्मारकों ने हमें अनेक निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना कार्य विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिकृत परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। बताना ये चाह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बता देता हूँ आपको। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको समझने के लिए काफ़ी बीटेक कर रखा है आपने। तो यहाँ पे अगर हमें 10x10 का 10x10 बनाना होता है, कम रूम बनाना है 10x10 आकार का, तो बनाना आसान होता है क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा सरिया और ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके चारों तरफ दीवार है। बट अगर हमें उसी प्लेस पे मान लीजिए कि 50x40 का बनाना है या 50x30 का हॉल बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग से उसमें पिलर और वो सब देना पड़ेगा मजबूती के लिए, अदरवाइज़ कैसे टिकेगा, उसी बारे में बता रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया है वनडे क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा। उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। ठीक है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़की बनने लगे थे। तो पूछ सकता है किस शताब्दी से बनने लगे थे, चेंजेस के बारे में पूछ सकता है। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य से, जैसे इसमें हमें मेन फोकस इसी बात पर रखना है कि किस काल में क्या बंद हो गया, किस काल में क्या निर्माण नया आया और किस काल में कौन सी प्रथा चली आ रही थी और अभी तक चल रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना है बिल्कुल। दरवाजे, खिड़की जैसे 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। तो पूछ सकता है आपसे अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण क्या है, तो याद रखिएगा 2 ऊर्ध्वाधर खंभे होंगे, के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कुवत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। देखिए यहाँ पे दे रखा है, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कहाँ पे स्थित है, ये आप देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा कहना रहता है कि ऐसे पढ़ें कि हमें भी क्लियर हो, आपको भी क्लियर हो। जो मुझे कुछ नहीं पता वो आपको पता है तो आप बता सकते हैं मुझे, जो मुझे पता है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मेहराब के निर्माण के अनुप्रस्थ टोड़ा नकने इस्तेमाल, देखिए यहाँ पे फिगर बना दे रखे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा, आपने पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, अभी नीचे हम देखेंगे चित्र का। ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का फिगर दे रखे हैं और ये अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल है। देखिए कैसे हमने देखा, 2 पिलर दे रखे होते थे, उस पिलर के ऊपर ऐसे बनाया जाता था। अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसी तकनीक वहाँ पे अभी भी कुछ मिल जाती है घरों में। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण चित्र जो हमारे पास शिव स्तुति में बनाए गए थे, कांदरिया महादेव मंदिर, काफ़ी बार पूछा गया मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया। ये काफ़ी बार पूछा गया और इसकी तकनीक पूछ सकता है कौन सी तकनीक में बनाया गया था। ठीक है, और अभी जैसे कि न्यूज़ में थे 3 मंदिर याद रखिएगा आप। रामप्पा मंदिर अभी में न्यूज़ में था, जिसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, और एक उत्तराखंड में मंदिर था जिसे धरोहर गोद लो के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, उस मंदिर का नाम क्या है ये आप देखेंगे, उत्तराखंड में अवस्थित है, ये मैंने बता दिया, और पांडवों से संबंधित है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है। ठीक है, आगे आप देखेंगे किस भगवान का मंदिर है और किसने गोद लिया है। अलकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था। मंदिर की योजना है एक अलकृत द्वार से इसके निर्माण, अलकृत द्वार से मुख्य भवन आयोजन होता था, जहाँ तक पहुँच जाता था प्रमुख देवता की मूर्ति जो होती थी मुख्य मंदिर गृह में रखी जाती थी,
और पुरोहित एकत्रित होते थे। मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। तो आप ये देखेंगे, जैसे कि ये मंदिर है, तो ये मंदिर का गर्भगृह हो जाएगा। यहाँ पे भगवान की मूर्ति होती थी और यहाँ पे राजा और जो इनके राजा के मित्रजन होते थे और पुरोहित आ सकते थे। ठीक है, तो पूछ सकता है कि क्या इस काल में शूद्र, राजा, पुरोहित तीनों को मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति थी? तो याद रखिएगा, राजा आ सकता था, पुरोहित आ सकते थे, शूद्र और होते हैं, चौथा वर्ड आपका वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र दोनों नहीं आ सकते थे। यहाँ पे वैश्य का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। ऐसे मंदिरों में अनुमति कुछ समय बाद वैश्यों को मिलने लगती है कि वैश्य भी जाके पूजा अर्चना कर सकते थे, उनके पास भी अगर धन वैभव होता था। बट इस टाइम पे राजा, पुरोहित और उनके परिवारजन ही आ सकते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। अब हम जानते हैं तंजावुर के मंदिर के बारे में। तंजावुर के ये मंदिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके शॉर्ट्स नोट बना लीजिएगा कि मंदिर का नाम डालिएगा तंजावुर मंदिर, उसके बारे में कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से कांदरिया महादेव मंदिर डालिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। एक पेज में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ठीक है, इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। अपन समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं बताता हूँ, ये मंदिर हमें इतनी चोटी का मंदिर बनाना है, तो हमने एक रास्ता बनाई ऐसे, एक रास्ता बना लिया ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस रास्ते से ले जाके हम कोई सामान यहाँ पे रखते थे और उस बाद जब मंदिर तैयार हो जाता था तब हम इस रास्ते को हटा देते थे। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अनुभव को काफ़ी लंबे समय क्या आप सहमत हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कांदरिया महादेव के मंदिर शिखर से दुगना ऊंचा है? तो ये एक अर्थ बता रहा है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये फैक्ट के रूप में दे देगा। कथन में आपसे पूछ लेगा कि राजेश्वर, जो राजराजेश्वर मंदिर है, शिखर कांदरिया महादेव के मंदिर से दोगुना ऊंचा है। अब आप सोचेंगे कैसे ऊंचा है, कैसे पता होगा? बट एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लियर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक 2 पॉइंट और हैं, वो जान लेते हैं। जैसे कि किलोमीटर से ज़्यादा ये जान लीजिए, चरुपलम किसे कहा जाता था? एक गांव को चरुपलम कहा जाता था। मंदिर के पास जो गांव होता था, गांव को चरुपलम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12वीं शताब्दी में क्या हुआ। अब हम 12वीं शताब्दी पहुंच गए। जैसे कि हम आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स ही दे रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही ब्रॉड उसमें उनका नज़रिया है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। आपको उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि मैक्सिमम अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो 6 से 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 6 से 7 चैप्टर सिर्फ। और अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। उसकी जगह पे आप अपना टाइम, अगर आप अपना टाइम इकोनॉमिक्स पे देते हैं या इन्वायरमेंट पे देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है, ये चापाकार रूप है। 12वीं शताब्दी में इस प्रकार की बनने लगी। और हमने 7वीं शताब्दी में जाना था, कैसे थे कि 2 पिलर होते थे ऐसे, ये पिलर होते थे और इसके बाद ये बनाया जाता था ऐसे,
और हम यहाँ जान रहे हैं कि चापाकार होने लगा था। ठीक है, जैसे कि ये नोट्स आपको देने हैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्लियर रखूँ आपको, आपके लिए भी जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है वही पॉइंट आपको ध्यान देना है अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। आगे देखते हैं, मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब। हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हुए जो प्रारंभिक 14वीं शताब्दी में बना। कुवत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है जो निर्माण कार्य में इसके लिए चूना सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, चीना। चलिए ठीक है, यहाँ पे हौज के बारे में जानते हैं। हौज जो पानी भरने के लिए होता था, एक तालाब के रूप में समझ सकते हैं कि बावड़ी, जैसे कि रानी की बावड़ी के बारे में जाना, इसी प्रकार से हौज होते थे। मंदिर जो राजा के महल होते थे उनके बीच में भी हो सकता था और किनारे भी हो सकता था, जैसे कि ये आपका हौज एक रूप में हो जाता था। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर होगा। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि क्या क्या करते थे प्रदर्शित मंदिर बनाने का। एक बड़े मंदिर को, वैभवशाली मंदिर को देख के आप क्या समझ सकते हैं? तो उसमें कहना ये चाह रहा था यूपीएससी कि उस मंदिर को हम देख कर समझ सकते हैं कि राजा कितना वैभवशाली था, राजा के पास कितना धन था, कितना भक्ति भाव था, तो उसने ऐसा मंदिर बनवाया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें पढ़ना है कि हम अगर समझ सके कि अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसके बारे में मूल कॉन्सेप्ट जान सकें। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लाया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, जो राजा राजदेव थे, किस वंश थे? अपने देवता राजराजेश्वर, जो राजराज फर्स्ट थे, उनके पिता थे, राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था, जैसे कि राज राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वर। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म का कार्यशीलता का वास्तुशिल्पी बताया है। पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता भी थे। मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व की एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ऐसा दिखावा करते थे, एक तरीके से दिखावे का महिमा मंडन। अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामे मस्जिद की योजना। देखते हैं कि मुगल शासन में क्या हुआ, उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को दिखाया था, इसके बारे में भी देखते हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, यहाँ पे देखिए कि शासन क्यों बना था अलाउद्दीन, इसके बारे में बताया गया कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थे। तो आपसे पूछ सकता है कि जनता ने अलाउद्दीन को भी क्वेश्चन में भी इसी बार आया हुआ था या पिछली बार आया था, तो उसमें पूछा गया था कि सुलेमान क्यों चुना गया था अलाउद्दीन को महाराज, इसके बारे में दे रखा था फैक्ट के रूप में कि उसमें इनके पैगंबर की मिलती हुई जो थे सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थे, इस कारण चुना गया था। तो काफ़ी लोगों ने इस पर रॉन्ग किया था क्योंकि ऐसा कोई हमने स्टैंडर्ड बुक में तो किसी पढ़ा नहीं था, ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक के होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों की उद्घोषणा करने के
मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। अपनी राजधानियों नगरों, चलिए यहाँ पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हटा देते हैं ये कि आपके लिए, ये भी हटा देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम वही पॉइंट रखेंगे बार बार याद करने के लिए जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे और ज़्यादा बेनिफिट दें। जानते हैं हौज के बारे में। व्यापक समझ आती कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। जलाशय के बारे में बता रखा है, मैं बताता हूँ आपको। शासक प्रज होते थे सामान्य लोगों के लिए बड़े छोटे हौज या तालाब का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर या मस्जिद के, जामी मस्जिद के छोटे हौज मंदिर के किनारे भी बना देते थे। कभी कभी वे अपने महल के आसपास ही बना देते थे। इस हौज से बेनिफिट ये होता था कि मस्जिद या मंदिर या जो भी उनका महल होता था उसमें शीतलता बनी रहती थी, कि पानी के पास होने से हवाएं चलती थी, तो पानी की जो होता था, पानी से हवा, ठंडी हवाएं आती थी उनके महल में, और पानी स्टोर भी कर लेते थे उसमें। ठीक है, तो ये हम सीख सकते हैं उनसे कि उन्होंने स्टोर भी कर लिया उससे और डबल बेनिफिट ले रहे थे। मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? राजा मंदिरों को निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया, जब एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो इमारतों का निशाना साधा, उन्होंने मंदिर मस्जिदों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। जो राजा पांड्यन थे, इन्होंने जब आक्रमण किया था 831-51 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पे, तो उन्होंने वहाँ से बौद्ध धर्म की, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में किसने लिखा है? धम्मकीर्ति ने लिखा है कि पांड्यन राजा थे, श्रीमर थे, श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और इसके बारे में लिख कौन रहा है? धम्मकीर्ति लिख रहे हैं। और बता क्या रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बौद्ध की मूर्ति और मठों से कीमती सामान सब उसने ले लिया। सिंहली शासक के आत्मस्वाभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर, जो पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरै थी, आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बौद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाले तथा वापस लाने हेतु प्रयास किए गए। ठीक है, तो पहले आक्रमण किसने किया? पांड्यन ने किया, श्रीलंका के राजा पे। लिखा किसने है? इसके बारे में किसने लिखा है? तो धम्मकीर्ति ने लिखा है। इसके बाद जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाइए आप बौद्ध की सोने की मूर्ति और ये सब ढूंढ के लाइए, तो उसके लिए इन्होंने आक्रमण किया। मकबरा दिखाने हैं चारबाग शैली के बारे में। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे चारबाग शैली के बारे में भी। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ। ठीक है, उसे क्या क्या मिला था ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा दुर्गा की मूर्तियाँ, पूरी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप तथा भैरव की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो पूछ लेगा कि चोल के राजा को कहाँ से क्या क्या मिला था। ठीक है, तो एक मिलान के रूप में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे हम देखते हैं, गजनी का सुल्तान महमूद प्रथम राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ये पूछ लेगा कौन किसके समकालीन था, तो गजनी का सुल्तान जो था महमूद राजेंद्र प्रथम महमूद था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, धन मूर्ति को लूटा। सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ मंदिर, जैसे कि कितने आक्रमण किए थे टोटल सोमनाथ मंदिर पे? टोटल भारत में कितने आक्रमण किए थे
ये आप बताइएगा। और टोटल उसमें से कितने सोमनाथ मंदिर पे किया था ये भी आप बताइएगा। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी, जानते हैं, क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है। बाग, मकबरे तथा किलों के बारे में जानते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में जो हमें पॉइंट मिलता है। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों के अधीन जो वास्तुकला थी जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। औपचारिक बाग, ठीक है, तो देखिए बाग के रूप में दिखा रहे हैं। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित था। औपचारिक बागों की योजनाओं तथा उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। देखिए उसी प्रकार की बना रहे हैं, आयताकार में 4 भागों में डिवाइड और नहरों द्वारा सिंचित। 4 समान हिस्सों में बट जाने होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। देख रहे हैं आप, यहाँ से 4 बाग की शैली का उदय हुआ। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे 4 बाग क्या कैसे है। आप स्टैंडर्ड बुक में जान तो जाएंगे बट इतना क्लियर नहीं होगा 4 बाग के बारे में। तो आगे देखते हैं।